अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और ये व्लॉग है कि आप अक्सर जल्दी में गाड़ी बाज़ का आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप गर्मी में गाड़ी को अपनी को पार कर लेते हैं और गर्मी की वजह से गाड़ी आपकी बहुत ही टफ हो जाता है। और जब आप अपने काम से फ्री होकर गाड़ी में दोबारा बैठते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बैटरी नागुज़ीर हो जाता है और गाड़ी के अंदर बहुत हीट होती है, गाड़ी पूरी गर्म हो चुकी होती है, आपकी जो सीटें हैं वो गर्म हो चुकी होती हैं, आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है जिसमें मैं आपकी कोशिश गुजार करूँगा कि गर्म मौसम में आप गाड़ी को जल्द अज जल्द कैसे ठंडा कर सकते हैं। और बहुत ही एक आसान ट्रिक है जो कि कुछ लोगों को तो पता होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है इस वाले से इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि कैसे गाड़ी को जो है जल्दी ठंडा किया जा सकता है। गर्म मौसम में ख़ास करके जब आप गाड़ी कहीं पर पार करते हैं बाहर तो आप गाड़ी तपती धूप की वजह से बहुत जल्दी जो है ना वो गर्म हो जाती है। इसमें एक ट्रिक है वो ये है कि एसी से जो है ना वो फुल तौर पर लोग बैठते हैं, एसी लगाते हैं और गाड़ी को ठंडी करने की कोशिश करते हैं। अंदर का एनवायरनमेंट तो इस तरह से वो ठंडा नहीं होता, बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है अंदर, तो वो नहीं ठंडी नहीं हो रही होती है। तो इसमें डैशबोर्ड के ऊपर ही गाड़ी के एक फीचर होता है जो जिससे अक्सर लोग जो है ना वो उनको पता नहीं होता, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। वो फीचर है जी एयर सर्कुलेशन का बटन। एयर सर्कुलेशन का बटन लोग उसको यूज़ करना नहीं जानते, ज़्यादातर होता है उनको पता नहीं होता इसको यूज़ कैसे करना है। एयर सर्कुलेशन का बटन जैसे अगर आप इस पिक्चर के ऊपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के, जिस पे एक नन्ही सी गाड़ी बनी होती है और उस गाड़ी के इर्द गिर्द जो है ना एक तीर घूम रहा होता है, वह एयर सर्कुलेशन का बटन है और उसका इस्तेमाल जो है वो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। जब आप गाड़ी में बैठें वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो सबसे पहले आप काम ये कीजिए कि आप बैठते साथ एसी ना लगाएं। गाड़ी आप उसके दोनों विंडोज़ ओपन करें। विंडोज़ ओपन करने के बाद उसके बाद गाड़ी को जो है ना थोड़ा सा हवा अंदर आने दें और उसके बाद गाड़ी को आप स्टार्ट करके थोड़ा आगे ले जाएं, ऐसे ही ठीक है, बगैर एसी ऑन किए, बगैर एयर सर्कुलेशन बटन को दबाएं। गाड़ी जब थोड़ी सी आगे चली जाए और ताज़ा हवा खिड़कियों से गाड़ी के अंदर आ जाए तो उसके बाद फिर आप दोनों विंडो को ओपन कीजिए, बंद कीजिए और उसके बाद एसी को ऑन कर लीजिए। और एसी को जैसे ही आप ऑन करें उसी के साथ आप एयर सर्कुलेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। और जब आप एयर सर्कुलेशन के बटन को ऑन करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि जो गाड़ी के अंदर बाहर से जो गर्म हवा आ रही होती है आगे, क्योंकि टेम्परेचर तो बाहर बहुत ज़्यादा होता है, वो आपकी गाड़ी के अंदर आना बंद हो जाएगी। और गाड़ी के अंदर अब ये सिस्टम है कि वो जब आप बटन ऑन करेंगे तो आपकी एयर सर्कुलेशन अंदर जो हवा मौजूद होगी वही गाड़ी के अंदर ही सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगी और बाहर की जो हवा गर्म हवा वो अंदर नहीं दाखिल होगी। और यूँ ये होगा कि गाड़ी के अंदर जो वही हवा जब सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगी तो फिर जो एसी है वो उसकी हवा को मज़ीद कूलिंग देना शुरू कर देगा, ठंडी करना शुरू कर देगा। और इस तरह से जो गाड़ी है बहुत ही कम वक्त में जल्दी जो है ना वो ठंडी हो जाएगी और आपका एनवायरनमेंट जो है ना पुरसुकून हो जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि एसी चलाते हुए ज़्यादातर जो पेट्रोल आपका ना उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, वो पेट्रोल की जो कंजप्शन है वो भी कम होगी और एसी ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाएगा क्योंकि आपने इस टैक्टिक्स के साथ जो है ना इस गाड़ी को वो एयर सर्कुलेशन किया है। दूसरा ये कि हवा को आपने बाहर से अंदर आने से रोका है और पहले आपने हवा बाहर के अंदर जो है ना खिड़कियाँ खोलते हुए अंदर लेके आए, तो फिर ये होगा कि जो एसी को ज़्यादा उस पर पुशअप नहीं करना पड़ेगा, ज़रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा कि गाड़ी ज़्यादा ठंडी करने की, तो इसलिए आप पेट्रोल भी उसकी कंजप्शन भी कम होगी और गाड़ी जो है ना बहुत जल्दी जो है ना वो ठंडी भी हो जाएगी। नाज़रीन ये था एक बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनरल चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं, शायद आपको पता हो बट आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।